जय माता दी सभी भक्तों को। बहुत से साधकों ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हम अपने इष्ट के दूत कैसे प्राप्त करें। देखिए, मैंने अपने बहुत से वीडियोस में, बहुत से लाइव सेशंस में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि दूत क्या होते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग जो कि इन दूतों को प्राप्त करना चाहते हैं या इन दूतों के द्वारा लोक कल्याण के मार्ग पे अग्रसर हो सकते हैं, तो दूत प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका आ गया साधनात्मक तरीका, जिसमें आप लोग अपने इष्ट से संबंधित साधना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करोगे और उससे रिक्वेस्ट करोगे कि हमें अपने दूत प्रदान करो ताकि हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकें, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है अपने इष्ट के प्रति भाव के साथ उनकी सेवा, आराधना, भक्ति करना। उसका तरीका ये होता है कि आप अपने इष्ट का एक विग्रह अपने पास रखिए, उस विग्रह को अपने पूजा में स्थापित करिए। उस विग्रह के आगे आप टाइम टू टाइम नियमित रूप से दीपक लगाइए, उनको समय समय पर भोजन प्रदान करिए, उनके साथ भाव के साथ जुड़िए, उनको समय समय पे भोजन प्रदान करिए। रात्रि का समय है तो उनको सोने के लिए बिस्तर दीजिए, उनको सुलाइए, सुबह उनको जगाइए, ब्रेकफास्ट करवाइए, लंच के लिए टाइम पर लंच दीजिए। तो इस तरह से आप उनके साथ भाव से जुड़िए। बहुत से लोगों के इष्ट ऐसे हैं, जैसे सबल सिंह बावरी हैं या फिर अमर सिंह पवन है, आप उनके नाम से अपने पूजा में हुक्का भी लगा सकते हैं। तो जैसी नेचर आपके इष्ट की होगी, उनका एक तो विग्रह रखिए या उनका कोई चिन्ह रखिए, और उस चिन्ह की या विग्रह की उस देवता का स्वरूप मानते हुए उनको पूरे भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप उनकी आराधना करिए। धीरे धीरे करके आपके भाव से ही वो विग्रह, वो भक्ति भाव से ही वो विग्रह, वो चिन्ह जागृत होता जाएगा। उस चिन्ह के ऊपर आपके देवता की ही कोई दूत, आपके इष्ट के ही कोई दूत निवास करना शुरू करेंगे और वो अपना पूर्ण आभास भी देंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं अपने घर में, और लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे वो करते हैं पूर्ण भक्ति भाव के साथ करते हैं, और बहुत से लोगों के साथ में चमत्कार देखने को मिलते हैं। चमत्कार का मतलब जैसे लड्डू गोपाल जी आज एक कमरे में रखे तो कुछ टाइम के बाद वो दूसरे कमरे में जाके मिलेंगे, या फिर उनका रखा हुआ भोग ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ग्रहण किया है, या फिर उन लोगों को लड्डू गोपाल जी दिखना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ बात करना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज़ अमर सिंह पवन के केस में भी होती है। अमर सिंह पवन के जो लोग हुक्का लगाते हैं या जो लोग उनका ध्यान करते हैं, उनको लगता है कि अमर सिंह पवन एक बच्चे के रूप में उनके घर में बिल्कुल जागृत हो चुके हैं। तो तरीका यही है, भाव के साथ उनकी सेवा करना, ठीक है। भाव के साथ सेवा करने से उनके लोक में निवास करने वाली कोई आत्मा, कोई उनका दूत, वो आपके घर में उस चिन्ह या उस मूर्ति के अंदर आकर के आपकी पूजा को ग्रहण करता है और उसका फल आपको देना शुरू करता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो ये काम करना है ये नियमित करना है। ये नहीं कि आपने आज उनको भोजन देना शुरू कर दिया और 10 दिन आपने भोजन दिया, उसके बाद आपका मन विचलित हो गया और आपने भोजन देना बंद कर दिया। ऐसा काम नहीं। एक नियमबद्ध तरीके से नियम बना करके आप कार्य करेंगे। नियम का मतलब फिर वो नियम पूरी उम्र के लिए रहेगा। और ये भी नहीं करना है कि एक बार या आपने किसी दूत को इनवाइट कर लिया, कोई दूत आपके घर में बैठ गया और उसके बाद आप उन नियमों से फिरना शुरू हो गए, तो फिर वो दूत बहुत जल्दी क्रोधित होकर के आपके घर में तांडव भी करेगा, वो आपके घर में दिक्कत भी देगा, परेशानी भी देगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमारे सनातन के अंदर नियमों का एक विशेष स्थान है। जैसे हमारे जो पूर्वज होते थे वो लोग नियमित रूप से व्रत रखते थे और वो नियम पूर्वक रखते थे। अगर वो त्रिकाल संध्या करते थे तो नियम पूर्वक त्रिकाल संध्या करते थे, डेली करते थे। ये कोई शौक के लिए नहीं करते थे, वो पूजा उपासना का महत्व जानते थे। वो जानते थे कि नियम पूर्वक अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उससे ऊर्जा आकर्षित होती है और वो ऊर्जा हमारे लिए बेटर है कि वो ऊर्जा आकर्षित होगी। हम जो चाहते हैं वो उस ऊर्जा को प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं तो हमें नियमों का पालन करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार नियम बनाने के बाद उस नियम को तोड़ा नहीं जाता, उस नियम को पूरी उम्र के लिए फॉलो किया जाता है। अगर आप उस नियम के अंदर कोई बढ़ावा करते हैं, जैसे सपोज़ आपने साधारण तरीके से एक विग्रह की पूजा शुरू कर दी, ठीक है, और एक दूत आकर के उनमें बैठ गए और आपको उनका अनुभव होना शुरू हो गया। कुछ टाइम के बाद आपने एक इत्र की सेवा भी उठा ली कि ठीक है हम शाम को इनको इत्र भी लगाएंगे या किसी वक्त पे इत्र भी लगाएंगे।
तो सेवा उठा ली, महीने के बाद आपने बंद कर दिया। देखो, जब आपने एक एडिशन कर दी इत्र लगाने की, अगर आप उसको बंद करते हो तो वो दूत आपसे रुष्ट होगा, वो आपसे नाराज़ होगा। यानी कोई भी सेवा, कोई भी नियम अगर आप वापस कोई नियम ऐड करते हो उसके अंदर, तो उस नियम को भी आपको आगे कंटिन्यू हमेशा के लिए करना होगा। तो ये विधि होती है कि आप दूत कैसे प्राप्त कर सकते हो। दूत प्राप्ति के 2 तरीके मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया आपको कि एक साधना, और अगर साधना के मार्ग में आप नहीं चल सकते हो तो दूसरा भक्ति। भक्ति के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इन दोनों ही केसेस में आपके पास में कोई योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन दूतों के ऊपर भी चेक किया रखा जा सके। यानी जो दूत आप बुला रहे हो उस है तो बेसिकली वो आत्मा ही, तो उस दूत की ऊर्जा को भी कंट्रोल करने के लिए एक गुरु आपके पास में होने चाहिए। अगर गुरु होंगे तो आपका अनिष्ट नहीं होगा। मैंने अभी रिसेंटली कुछ एक फैमिली मेरे पास आई थी कुछ प्रॉब्लम लेकर के। वो लोग लड्डू गोपाल जी की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, और उनके घर में कुछ टाइम के बाद उनके घर में एक बेटा हुआ है, और उस बेटे को बार बार चोट लग रही है, कभी उंगली कट जाती है, कभी कहीं पे दिक्कत आ रही है, उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो देखने पे पता चला कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और लड्डू गोपाल जी को उन्होंने आह्वान किया है उनके घर में। अब एक दूत के रूप में वहाँ पे एक छोटे बच्चे की आत्मा उनके घर में आ चुकी है। तो पहले जो वो सेवा कर रहे थे, जिस भक्ति भाव से कर रहे थे, उतना भक्ति भाव अपना बच्चे आने के बाद नहीं रहा, तो उससे वो दूत रुष्ट हुआ और वो उस बच्चे का नुकसान कर रहा था। तो टाइम रहते कुछ उपाय किए गए और कोशिश की गई कि ये चीज़ें ठीक हों। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से सारे कार्य होते हैं। और अगर आप कोई दूत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सिर्फ ये सोच करके फैसिनेशन में आकर के कि ठीक है हमें दूत प्राप्त होगा, हमें शक्ति प्राप्त होगी, ये कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप सीरियस होकर के इस कार्य को करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ये कार्य आपके लिए पूरी उम्र करना है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। पूरी उम्र करने के अलावा आपके जाने के बाद आपकी आगे की पीढ़ियों को भी इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही दूत आपकी पीढ़ियों में चक्कर लगाएगा, आपके घर के अंदर चक्कर लगाएगा आपके जाने के बाद, और आपके आगे के जो बच्चे होंगे या आगे जो भी लोग होंगे, अगर वो उनको नहीं पूजा देंगे, उनको प्रॉपर सम्मान नहीं देंगे, तो वो उनके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। सो इन चीज़ों को इस तरह से अच्छे तरह से सोच समझ के ही छेड़ना चाहिए, ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि दूत क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं और किन लोगों को प्राप्त करने चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास था। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने साधनाएं कर ली हैं अब, लेकिन साधना में शक्ति हमारे कार्य नहीं करती, या कुछ इस टाइप के प्रश्न। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर समझाना चाहूँगा कि साधना में अगर शक्ति से कार्य लेना हो तो शक्ति से कार्य लेने की डिफरेंट विधियाँ होती हैं। साधना का मतलब होता है शक्ति को जोड़ना। शक्ति को जोड़ना ही सफिशिएंट नहीं होता अपने कार्य लेने के लिए। सिर्फ साथ शक्ति जुड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। शक्ति साधना में 40-41 दिन में जुड़ जाती है। उसके बाद आपको उस शक्ति को बल देना होता है, उस शक्ति का आपको जो एक पावर है उसको बढ़ाना होता है। उसकी विधियां बताई जाती हैं, उन विधियों के थ्रू, जैसे हवन की विधि हो गई, भोग देना हो गया, उसके थ्रू उनका बल बढ़ाया जाता है, उनकी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और फिर वो कार्य करने में सक्षम होती हैं। लेकिन कार्य करने का भी एक तरीका है। कार्य करवाने के लिए आपको उनको भोग दे करके भी कार्य करवाए जाते हैं। बहुत से छोटे मोटे कार्य तो सिंपल भोग देने से ही हो जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य है, सपोज़ आपके पास में माता काली की ऊर्जा आ चुकी है, लेकिन आपने अगर सपोज़ कोई बड़ा कार्य करना है, किसी शत्रु का संहार करना है, तो आपको उसके लिए क्रियाएं करनी होंगी। क्रिया करने का मतलब है कि आपको उस शक्ति को चलाना होगा। उस शक्ति को चलाने के लिए कुछ क्रियाएं करनी होंगी। जैसा कार्य होगा उसी टाइप का भोग लगेगा, उसी टाइप की अनुष्ठान होगा। अनुष्ठान भी आगे ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई शक्ति हासिल कर ली तो अब सारे काम खुद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के घर में किसी को लगता है कि ठीक है हमें माता काली को चलाना है, अपने घर की प्रोटेक्शन बनानी है, तो ठीक है माता को भोग दो। भोग देने के साथ में माता को रिक्वेस्ट करो कि माता ये काम करना है। इसके साथ में एक विधि होती है शतचंडी पाठ।
शत चंडी पाठ से भी माता काली को चलाया जाता है और वो पाठ करवा करके भी आप अपने घर की प्रोटेक्शन सदियों के लिए बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके किसी के घर में तंत्र है, उसके तंत्र को काट करना, आपके पास में शक्ति है, आप उसके तंत्र को काटना चाहते हो, तो उस शक्ति को चला करके भोग दे करके बहुत से केसेस में तामसिक भोग भी लगते हैं, यहाँ तक कि कुछ एक सेक्रीफाइस भी देने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो काम कैसे होगा, यानी क्रियात्मक ज्ञान होना भी शक्ति के साथ में ज़रूरी है। शक्ति हासिल करने से ही सब कुछ नहीं होता, क्रियात्मक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और चीज़, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमने माता लक्ष्मी की साधना की है तो पैसा अपने आप आएगा। ऐसा नहीं होता है। देखो, साधना करने का मतलब पैसा आना नहीं हो गया। माता लक्ष्मी की साधना आपने सिद्धि करने की कोशिश की और आपने ये सोचा कि पैसा अपने आप आ जाएगा, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, पैसा आता जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपना कार्य करना होगा, आपको अपना कर्म करना होगा। ठीक है, धन के मार्ग धीरे धीरे स्वतः खुलते हैं, ये चीज़ होती है। ये नहीं कि आपने साधना कर ली और सारे के सारे काम हो गए। शत्रु नाश के लिए आपने माता काली की साधना कर ली और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी क्रियात्मक ज्ञान होना ज़रूरी है, क्रियाएं करनी पड़ेंगी। शत्रुओं को नाश करने के लिए आपको भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको पुलिस केस करना पड़ जाए और उस पुलिस केस में शक्ति जो होगी वो मददगार होगी। ठीक है, या फिर माता काली को चला करके आप उस शक्ति को चला करके आप उस शत्रुओं का एक काले जादू के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनका वो कार्य कर सकते हो, उसका संहार कर सकते हो। लेकिन उस चीज़ को मैं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि शक्ति होने के साथ साथ एक तो आपके पास में उस शक्ति को चलाने के लिए क्रियात्मक ज्ञान भी होना चाहिए, और दूसरा उस शक्ति के अलावा आपको पुरुषार्थ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें करना ही कुछ नहीं है, बस जो करेगी वो शक्ति करेगी। तीसरा, किसी भी शक्ति को चलाने के लिए, किसी भी शक्तिधारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक तो उस शक्ति पर विश्वास होना, और दूसरा उस गुरु पे विश्वास होना जिसके द्वारा आपने शक्ति हासिल की है। बहुत से लोग गुरु निंदा करते हैं, शक्ति हासिल होने के बाद भी उनको विश्वास नहीं होता कि हमें शक्ति मिली है या नहीं मिली, गुरु निंदा करते हैं। तो देखो, शक्ति को अपना रूप बदलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर माता काली की शक्ति आपके पास आई है किसी गुरु के द्वारा, तो माता काली गुरु वचनों पे चलती हैं। ठीक है, माता काली की शक्ति अगर आपने हासिल की है किसी गुरु के द्वारा, वो गुरु वचनों पे चलेंगी। आपने अगर गुरु निंदा करनी शुरू कर दी तो माता काली को लगेगा कि ये इंसान तो अपने गुरु का भी नहीं है, तो मेरा क्या ही होगा। ठीक है, होता क्या है कि माता काली कभी अकेली नहीं चलती, उनके साथ में उनके गण भी चलते हैं। जब शक्ति का ट्रस्ट आपके ऊपर से टूटता है तो शक्ति अपने पाँव पीछे की तरफ खींचती है। वो अपने पाँव तो पीछे खींचेगी, लेकिन जो उनके प्रेत हैं, जो उनके गण हैं, वो उनके पाँव पीछे नहीं लेती। वो वहीं के वहीं रहेंगे और वो आपके घर में तांडव करेंगे, वो आपके घर में दिक्कत परेशानियां देंगे। इससे आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी। बहुत से केसेस में ये चीज़ देखी गई है, बहुत से लोगों के साथ ये सब होता देखा गया है। सो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि एक तो इस लाइन में जब भी आओ योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आओ। दूसरा, गुरु बनाने के बाद गुरु निंदा जो होती है वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर आप शक्ति पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपनी शक्ति पे ट्रस्ट करना है। शक्तिधारी आदमी को किसी दूसरे शक्तिधारी के पास अपना पर्सनल काम करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। उसको अपनी ही शक्ति से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मेरा ये काम है, ये काम होना चाहिए। उसको अपनी ही शक्ति को भोग दे करके अपना काम निकलवाना चाहिए। उसको अपनी ही शक्ति को क्रियात्मक रूप से चला करके अपने काम निकलवाने चाहिए, ना कि जगह जगह भटक के। इससे उसका विश्वास अपनी शक्ति से कम होता है और शक्ति का विश्वास उसके ऊपर से ख़त्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक था मेरा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के आगे भी काम में आएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान है इस सीरीज़ के अंदर दूँ, ताकि लोग समझ सकें कि शक्तियाँ क्या होती हैं, इनको कैसे हासिल किया जाता है, इनके क्रियात्मक ज्ञान क्या है। मेरी कोशिश है क्रियाएँ भी मैं समझाऊँ, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये सीरीज़ मैं अपने शिष्यों को अपने माइंड में लेकर के बना रहा हूँ ताकि उनके पास ये ज्ञान पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए जय माता दी सभी भक्तों को।